गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नया दिन और इस सीरीज़ का एक और आखिरी वीडियो। हाँ, आज यहाँ से हम निकल रहे हैदराबाद को, और यहाँ से हैदराबाद है ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स। प्लान था सुबह 6 बजे यहाँ से निकलने का, पर कल रात एडिटिंग करते करते इतना देर हो गया, पूरा नींद ही नहीं हुआ, तो सुबह 7:30 बजे उठा और अभी वक्त हो रहा है 8 बज रहा है। तो पूरा अभी पहले जितना जल्दी हो सके पैकिंग करना है और यहाँ से निकल पड़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि इतना बड़ा जर्नी है, मुझे पहले मेरा बाइक का चेन लूप करना है। तो चलिए पहले बाइक का चेन लूप करेंगे, उसके बाद पैकिंग करेंगे और यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल पड़ेंगे। और प्रॉब्लम ये है, जो 700 किलोमीटर का जर्नी है या 800 किलोमीटर का जर्नी है, एज़ पर गूगल इसका टाइम दिखा रहा है 15 to 16 आवर्स। एंड जितना मुझे नींद हुआ है उसके हिसाब से आई रियली डाउट कि मैं 15 to 16 आवर्स कंटिन्यूस राइड कर पाऊँगा। तो प्लान ये है कि आज आधा डिस्टेंस कवर करूँगा, कहीं ना कहीं रात में एक रूम लेके सो जाऊँगा, और हो सके तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के जितना जल्दी हो सके हैदराबाद पहुँचना है। तो हम हैदराबाद कल पहुँचेंगे। तो चलिए पहले बाइक का चेन लूप करेंगे। सो फाइनली वक्त है गोकर्णा को गुड बाय बोलने का, शिव जी से विदा लेने का और यहाँ से निकलने का हैदराबाद को। हैदराबाद नवाबों का शहर। अब टाइम हो रहा है 10:30 एंड यहाँ से 700 किलोमीटर्स है जो हैदराबाद। एंड अगर हैदराबाद में होता था ना, शहर से बाहर निकलने के लिए मुझे एटलीस्ट 1.5 to 2 आवर्स लगता था ये टाइम में निकलने के लिए, थैंक्स टू द ट्रैफिक। और यहाँ 5 मिनट में हम गोकर्णा से बाहर। एक तो सिटी छोटा है, उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है, तो निकल पड़े। बेनिफिट है सुबह जब निकलते हो, स्टार्टिंग ऑफ द राइड अगर आपको इतना अच्छा मिलता है तो मज़ा आता है, ड्राइव करने में मज़ा आता है स्टार्टिंग में। सो एज़ पर गूगल हम पहुँचेंगे हैदराबाद रात को 1 बजे, जो हमें नहीं करना है क्योंकि कल रात नींद पूरी नहीं हुआ है। तो हमारा प्लान है हमें रात को ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे से पहले कहीं ना कहीं स्टॉप करना है। चलो 6 नहीं तो मैक्सिमम 7 o'clock, एंड कहीं आराम से सो के उठ के उसके बाद निकलना है। यहाँ से हम डायरेक्टली हैदराबाद नहीं जाएंगे, रादर बीच में एक स्टॉप लेंगे और वो रहेगा विजयपुर और विजापुर। अब ये विजापुर जो है यहाँ से 350 किलोमीटर्स कुछ डिस्टेंस पे है, ऑलमोस्ट हाफ द वे। पहुँचते पहुँचते रात को 6 तो बजेगा। पूरा बाइक से सब सामान को अनपैक करो, अनलोड करो, ऊपर लेके जाओ और खाली एक रात सोना और कल सुबह निकल पड़ना है। एंड इसके लिए आई एम नॉट श्योर वो जगह कैसा है, कितना बड़ा होटल से, होटल में मुझे बाइक पार्किंग का जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो ये सब चैलेंजेस है। ये वही रास्ता है विभूति वाटरफॉल्स का। हम यहीं से विभूति वाटरफॉल्स को गए थे। आई डोंट थिंक मैंने रिकॉर्ड किया था क्योंकि वो टाइम में मेरा गोप्रो का कुछ डैमेज हुआ था। अभी कुछ तो जुगाड़ करके सेट तो करके रखा हूँ, देखना है कहाँ तक आएगा, क्या होगा। एंड आई एम अज्यूमिंग प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहा है। आज अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्लान था, पर कल रात अगेन काम करते करते लेट हो गया, ऑलमोस्ट 3 o'clock सोया। तो 5 बजे उठ के निकलना, 6 बजे निकलना रिस्की था। निकल सकता था पर रिस्की था, क्योंकि जब नींद पूरा नहीं होता है ना, ड्राइव करना सेफ़ नहीं है। और ये रास्ते में जब लोग खाली रहता है तब अगर ड्राइव कर रहा हूँ तो कहीं नींद आ गया तो परेशानी, तो रिस्क नहीं लेने का। तो और 1-2 घंटा सोया, 8 बजे उठा और पूरा रेडी होके बाहर निकलने तक 10 बजा। अच्छा है कि ब्रेकफास्ट करके निकला, तो बीच में कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुकने का ज़रूरी नहीं है। बट वो देखना है बीच में जितना कम ब्रेक हो सके उतना कम ब्रेक लेके कितना दूर जा सकता हूँ।
नॉट श्योर लंच के लिए ब्रेक लूँगा या नहीं लूँगा, क्योंकि ऐसा है कि पेट भरा है, जो सुबह खाया हुआ है उतना जल्दी भूख तो नहीं लगेगा। तो देखना है लंच ब्रेक लूँगा या नहीं लूँगा। बट हाँ, नॉर्मल अदर ब्रेक्स तो कैसे भी लूँगा। 5-10 मिनट के लिए बीच बीच में रोक के थोड़ा बहुत स्ट्रेचेस करना ज़रूरी है। हमारे गुप्त सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि यहाँ से हैदराबाद का रूट उतना अच्छा नहीं है। जब हैदराबाद से निकला था, बेंगलुरु हाईवे था, नेशनल हाईवे 44, वन ऑफ द बेस्ट हाईवे। मज़ा आया राइड करते हुए। यहाँ आई एम नॉट श्योर ये हाईवे है या क्या है, बट उतना कंफर्ट तो नहीं है। गोकर्ण से निकल के ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट्स हुआ है और तब से रास्ता ऐसा ही है। आई मीन एंटायर रोड तब से दोनों तरफ खाली पेड़ पेड़ और पेड़, और लगता है यहाँ से घाट सेक्शन शुरू हो रहा है। कौन सा घाट सेक्शन है नहीं मालूम, बट जिस तरह से मैप दिखा रहा है लगता है घाट सेक्शन है। ऐसा कहना बोले तो यहाँ तब से जो भी दिख रहा है सब कुछ घाट सेक्शन ही दिख रहा है। मैं कहता था ना, यहाँ पूरा रोड शाम सीढ़ी के जैसा रहता है। घाट सेक्शन का एक ही प्रॉब्लम है या एक ही रूल्स है, आजू बाजू कितना भी अच्छा नज़ारा हो आपको पलट के नहीं देखना है, क्योंकि गाड़ी कहीं और पलट जाता है। तो हमें जस्ट ऑब्जर्व करते रहना है। अगर उतना देखने का मन करा, को आपको स्पॉट उतना अच्छा लग रहा है जहां आपको रुकना है, तो आप रोकना है, पूरा प्रॉपरली गाड़ी रोको और फिर वहां जाके देखो। चलाते चलाते आप रोड से नज़र मत हटाओ। फायर इंजन, वो भी घाट सेक्शन में, क्यों भाई क्या हो गया? ओह ओके, ऑयल टैंकर, भारत गैस का ऑयल टैंकर उल्टा गिरा है भाई, इसलिए फायर इंजन इमरजेंसी के लिए रखे हैं। मतलब अंदर तेल है, हो सकता है निकाल दिए होंगे, फिर भी फायर फाइटर्स है, फायर इंजन है, सब कुछ है। यही प्रॉब्लम है घाट सेक्शन का। बंदा थोड़ा केयरलेस और पूरा एंटायर लारी पलट गया है। अब तक हमने 150 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया है, 3 घंटा हुआ है। अब तक 2 ब्रेक हुआ है, एक 5 मिनट का पानी का ब्रेक और एक लंच ब्रेक। लंच ठीक ठाक था, नॉट बैड नॉट ग्रेट। जो राजस्थानी ढाबा था डिसेंटली मेंटेन किया है और खाना भी अच्छा ही था। अब हमारा नेक्स्ट ब्रेक डायरेक्टली और एक 100 किलोमीटर के बाद ही होगा। तब तक कोशिश करेंगे कहीं बिना स्टॉप के 100 किलोमीटर्स राइड करने का। अभी हम पहुँचे हुबली। ये यहाँ का एक बड़ा सिटी है ऑन द वे। किसी का सजेशन था कि मैं हुबली में ही स्टे ले लूँ, बट हुबली जस्ट 150 किलोमीटर्स है हैदराबाद गोकर्ण से। यहाँ स्टे लेने का कुछ मतलब नहीं बनता है, बिकॉज कल फिर से मुझे ऑलमोस्ट 650 या 600 किलोमीटर्स जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है मैं यहाँ से और एक 200 किलोमीटर के बाद ही यहाँ कहीं स्टे ले लूँ। तो हम यहाँ नहीं रुक रहे, हम यहाँ से डायरेक्टली आगे जा रहे हैं। सडनली वेदर क्लाउडी हो गया है, धूप तो नहीं है, और बेस्ट पार्ट ये है कि क्योंकि ये कोस्टल एरिया नहीं है तो उतना पसीना नहीं आएगा। गर्मी तो है बट पसीने वाला गर्मी नहीं है, और ये धूप भी नहीं है, क्लाउड है। बीच बीच में सूरज आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। एक तरह से अच्छा ही है, बस उम्मीद कर रहा हूँ बीच में कहीं बारिश ना आ जाए। हम कोस्टल कर्नाटका से बाहर आ चुके हैं।
अब यहाँ जंगल, बड़े बड़े पेड़ नहीं दिखेंगे, यहाँ पूरा बहुत दूर दूर में एक एक छोटा छोटा पेड़ दिखेगा। थोड़ा ड्राई जोन ही लग रहा है। हाँ, खेत खलियान है, फिर भी कंपेयर टू जहाँ से मैं आ रहा हूँ उसको कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई जोन है। तो ये है आज का पहला टोल बूथ। आफ्टर ऑलमोस्ट 175 किलोमीटर्स, आधा रास्ता हम क्रॉस करने के बाद हमारा पहला टोल बूथ आ रहा है। ऑब्वियसली अभी तक कोई रास्ता मेंटेन्ड ही नहीं था, तो टोल क्या कलेक्ट करेंगे। उम्मीद है अगर टोल कलेक्ट कर रहे हैं तो रास्ता भी अच्छा ही होगा। या टोल बूथ अंडर कंस्ट्रक्शन है या डीकमीशन्ड है, दोनों में कुछ ना कुछ हुआ है। लगता तो ऐसा नहीं है अंडर कंस्ट्रक्शन है, लगता तो पुराना टोल बूथ ही है। मे बी डीकमीशन्ड है। डीकमीशन मतलब उसको अभी टोल यहाँ कलेक्ट नहीं कर रहे, उसका मतलब है रास्ते का हम भरोसा नहीं कर सकते। हमने 300 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया, आखिरी 50 किलोमीटर बाकी है और 1 घंटे में हम वो भी कर लेंगे। नॉट श्योर कौन सा नदी है, बट आओ बहुत बड़ा नदी है। लास्ट फ्यू डेज़ में बहुत सा नदी देखा हूँ, बहुत कम में बहुत ज़्यादा पानी रहता है। मोस्ट ऑफ द नदी ऐसा लगता है वो झरना है, नाम के लिए बस नदी रह गया है, पानी नहीं रहता है। बट इसमें बहुत दूर दूर तक पानी। जैसे तक इसके ऊपर जो ब्रिज है बहुत नैरो ब्रिज है, इसके ऊपर अगर बड़ा ब्रिज होता तो मज़ा आता। हम लोग हमारा डेस्टिनेशन पहुंच गए एज इन अनदर 2 से 3 किलोमीटर है, तो बीजापुर तो पहुंच ही गए। बस अब यहाँ रूम ढूंढना बाकी है। मेक माई ट्रिप में ढूंढना है, वोयो से ढूंढना है। वोयो में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिखा रहा था, पर मेक माई ट्रिप में थोड़ा ज़्यादा ही ऑप्शंस हैं। यहाँ बजट रूम तो नहीं मिलेगा, तो कोई डिसेंट रूम ही देखना होगा। कल सुबह फिर से राइड के लिए निकलना है, तो आज रात का नींद अच्छा चाहिए, तो पहले रूम, एक डिसेंट रूम ढूंढना है। बस रूम मिल जाए आज काफ़ी है। अभी तक 3 रूम को कॉल किया और किसी के पास भी रूम अवेलेबल नहीं है या देना नहीं चाहते। अब और एक रूम के पास जा रहा हूँ, उम्मीद है एटलीस्ट वहाँ तो कुछ ना कुछ मिल जाए, क्योंकि कॉल करने से काम नहीं हो रहा है। फाइनली रूम मिल गया। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि डाउट था मिल जाता था, बट अच्छा रूम मिलना ज़रूरी था। एक अच्छा ही रूम मिला, तो अब थोड़ी देर रेस्ट लेंगे और मे बी 1 घंटा 2 घंटा सो जाऊंगा। रात को 9 बजे ऐसा जाके, नीचे उड़पी होटल है, पेट भर खा के फिर सो जाएंगे। अभी कुछ भी काम करने का मूड नहीं, जस्ट सोना है बस। तो ये रहा गाड़ी और वो रहा बैग, सब कुछ तैयार है। अब बस यहाँ से निकलना बाकी है, पर गाड़ी में पेट्रोल भी कम है, तो हम यहाँ से पहले जाके पेट्रोल भराएंगे, उसके बाद यहाँ से निकल पड़ेंगे। ये है आज का आखिरी और इस राइड का आखिरी रिफ्यूलिंग। अभी तक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 4 बार फुल टैंक हुआ है। मैं आपको पूरा जो भी खर्च हुआ है, जैसे कि फ्यूल पे या होटल पे, मेरा जो भी एक्सपेंडिचर था, एक वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो आज हम निकल पड़े हैं 9 बजे को, सुबह 9 बजे हम निकल पड़े हैं और यहाँ से हैदराबाद है पूरा 400 किलोमीटर। तो यहाँ से 400 किलोमीटर एज़ पर गूगल कह रहा है कि हम 5:30 तक पहुँचेंगे। चलिए लंच ब्रेक, बाकी छोटा मोटा ब्रेक सब भी पकड़ ले तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 बजे तो पहुँच ही जाएंगे। 23 डेज़ ऑफ एन्जॉयमेंट ऑलमोस्ट। हाँ, मैं ऑलमोस्ट 23 डेज से बाहर हूँ। क्यों, क्या इसमें खाली ये जो रिकॉर्डिंग ही नहीं था, मेरा पर्सनल वर्क भी था। बीच में 1-2 दिन मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, आई वॉज जस्ट टेकिंग लीव। तो इस हिसाब से पूरा मिला के ऑलमोस्ट 23 डेज़ हो चुका है।
अब 23 डेज़ के बाद घर जाना तो बनता ही है। घर का बहुत याद आ जाता है। घर जाना है, रिफ्रेश होना है और उसके बाद फिर से प्लान करना है नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट ट्रिप या नेक्स्ट एडवेंचर, नेक्स्ट लोकेशन कौन सा है। जो बीजापुर जहाँ से हम निकल रहे हैं ना, वहाँ बहुत सारे बहमनी सुल्तानों का मॉन्यूमेंट्स हैं। उनके ज़माने में कंस्ट्रक्ट किया हुआ बहुत सारे आर्किटेक्चर आइटम्स बहुत सारे हैं। तो हमें कभी यहीं आना है और यहाँ भी रिकॉर्ड करना है, पर आज नहीं, आज हमें घर जाना है। क्योंकि और एक बार कर्नाटका सीरीज़ करेंगे, जहाँ इस बार जिस तरह कोस्टल कर्नाटका गए थे, तब उत्तर कर्नाटका दैट इज़ नॉर्दर्न कर्नाटका आएंगे और ये सब कवर करेंगे। फिर से विंड मिल्स, कर्नाटका में विंड मिल्स एनर्जी को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। आई डोंट नो आंध्रा में और तेलंगाना में है या नहीं है, इतना ज़्यादा तो नहीं देखा जितना कर्नाटका में देखा है। जहाँ देखो वहाँ आपको विंड मिल का दिखता है। तो आज का प्लान है हर 100 किलोमीटर पे एक ब्रेक। तो अभी हम लोग 90 किलोमीटर्स आ चुके हैं और 10 किलोमीटर्स के बाद मेरा पहला ब्रेक होगा। उसके बाद 100 किलोमीटर मतलब 2 घंटा, फिर लंच ब्रेक, उसके बाद तीसरा ब्रेक, दैट इज़ 300 किलोमीटर्स कंप्लीट हो जाए। और 400 जब किलोमीटर्स कंप्लीट होगा तब तक हम रहेंगे अपने घर में। ओके, फाइनली वी हैव एंटर्ड तेलंगाना। यहाँ से पूरा तेलंगाना है। ओके, टाटा कर्नाटका, हाय तेलंगाना। अब तक पूरा रजिस्ट्रेशन के दिख रहा था, अभी पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर TS दिखना शुरू होगा। सोचा था कि बीदर में जाके लंच करना है, नहीं, आई गेस जाके ज़हीराबाद में करना पड़ेगा। हैदराबाद यहाँ से 115 किलोमीटर और यहाँ से मेरा घर 130 किलोमीटर्स, जस्ट 130 किलोमीटर्स। कभी कभी लगता है डायरेक्ट यहाँ से हैदराबाद तक डायरेक्टली चले जाऊँ, पर नहीं, खाना ज़रूरी है। वो भी जब ड्राइव कर रहे हो खाना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट कोई भी अच्छा होटल या ढाबा जो भी मिलेगा वहाँ रोकेंगे और खाना खाएंगे। पेट भर खाने का मिला एंड एक्चुअली बहुत टेस्टी फूड मिला। कहते हैं ना, आप जहाँ जाते हो वहाँ का फूड खाओ, एक्सपेरिमेंट मत करो। कर्नाटका में जाके आप रोटी वो सब खाने के लिए कोशिश करोगे, आई एम नॉट श्योर आपको कितना पसंद आएगा। उसी तरह हैदराबाद अगेन ये सब आइटम में एक्सपर्ट्स है। तो बहुत दिन के बाद यहाँ आके ये सब खाने को मिला। अगर आप यहाँ से अभी हैदराबाद खाली 110 किलोमीटर्स है, तो चलिए निकल पड़ेंगे और मैक्सिमम अनदर 2 घंटे में हम पहुँच ही जाएंगे। Okay, here we go. Hyderabad, here I come. अनफॉर्चुनेटली हम लोग ORR नहीं ले सकते क्योंकि 2 व्हीलर वालों को ORR के ऊपर परमिशन नहीं है, तो हमें नीचे से जाना पड़ेगा। इसके वजह से हमारा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया। ये 35 किलोमीटर्स बहुत दूर लग रहा है। जैसे जैसे घर नज़दीक आता जा रहा है ना, रास्ता बहुत लंबा लग रहा है। और यही है वो मेट्रो स्टेशन जिसको पर्सनली मोदी जी आके ओपन किए थे। जब पहली बार यहाँ से ट्रेन चला था तब मोदी जी यहीं आके इसका उद्घाटन किए थे।
सैनिकपुरी, हियर आई कम, अनदर 4 किलोमीटर। मैं कोस्टल जो कर्नाटका है इतना पसंद करता हूँ। इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड, मेरा घर भी कुछ ऐसे ही जगह है। इट्स एंटायरली आर्मी एरिया, जहाँ आपको दोनों तरफ झाड़ दिखेगा। मुझे ग्रीनरी से उतना पसंद है। फाइनली घर के पास आ गए एंड वन लास्ट टाइम इसको अनलोड करना है और ऊपर ले जाना है। इस सीरीज़ का लास्ट अनलोडिंग।